हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का स्वागत करते हैं आज के इस सुंदर और विशेष सत्र में, जहां लेवल 2 का आज अंतिम दिन है। अध्याय 18 भगवत गीता का अंतिम अध्याय, उसका भी सेकंड पार्ट यानी अंतिम पार्ट, जिसको कि आज हमें संपन्न करना है। लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले भगवान का नाम लेना है मंगलाचरण के द्वारा। भगवान से प्रार्थना करनी है और भगवान का आशीर्वाद लेना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैष्णव स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः काशीवतीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे सुंदर सत्र में, जहां हमने श्रील प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया। सौरव प्रभु जी से बहुत ही सुंदर वृंदावन का एक भजन सुना। भावेश प्रभु जी से उनका स्वयं का लिखा हुआ भाव सुना। और बहुत सारे भक्तों ने, जैसे कि सुधीर प्रभु जी ने भी हरे कृष्णा महामंत्र का सुंदर कीर्तन किया। और अब हम मंगलाचरण के बाद आज के सत्र का आरंभ करते हैं। और आज इस सत्र को ही नहीं, अपितु हम भगवत गीता को भी आज नमन करेंगे, क्योंकि आज हम इसके 18वें अध्याय को संपन्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद के नाम का जितना हम स्मरण करें, उनको जितना हम कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद दें, वो कम है। क्योंकि प्रभुपाद के कारण ही हम सब एकत्रित हैं। भगवत गीता जैसी महान पवित्र गंगा को हम रोज हाथ में लिए पढ़ते हैं। और इसका सारा का सारा श्रेय हम हमारे सबके प्रिय हिस ग्रेसना मनिष्ठा प्रभु जी को देंगे, जिन्होंने इस्कॉन मैंगलुरु से इस सुंदर कार्यक्रम का प्रचार किया है, जिसके माध्यम से इतने सारे भक्त देश विदेश से, संपूर्ण भारत के हर कोने से और विदेशों से भी एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, न किसी जेंडर का भेदभाव है, न किसी उम्र का भेदभाव है, न किसी भाषा का भेदभाव है। सब एक जगह बैठ के कृष्णवाणी को सुन रहे हैं, कृष्ण चर्चाओं को कर रहे हैं। इससे सुंदर सौभाग्य और नहीं हो सकता। तो इस सब का श्रेय, हम सब की भक्ति का सारा फल इस ग्रेसना मनिष्ठा प्रभु जी के चरणों में अर्पित है। और उनसे ये प्रार्थना है कि वो ऐसे कार्यक्रमों को आगे भी चलाते रहें, जिससे हम जैसे नवजिज्ञासु इस ज्ञान गंगा को प्राप्त करते रहें। आइए, 18वां अध्याय उपसंहार यानी कि संन्यास की सिद्धि, इसका समापन करने के लिए पहले इसका आरंभ करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि त्याग का उद्देश्य क्या है। और भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने अर्जुन को
त्याग और वैराग्य में अंतर समझाया था। कृपया स्क्रीन पे ध्यान दें, क्योंकि स्क्रीन पे आपको फास्ट एक बार रिकैप चलता हुआ दिखता रहेगा। कहीं कहीं जहां आवश्यकता होगी हम रुकेंगे, अन्यथा इसको फास्ट हम रिकैप को समझते चलेंगे। तो भगवान ने कहा था कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग संन्यास है, और कर्मों के फलों का परित्याग त्याग है। फिर अर्जुन ने यह भी कहा कि कौन से कर्मों का फल त्याग करना चाहिए। तो भगवान ने कहा था कि ऐसे कर्म, क्षमा कीजिए, कर्मों का त्याग करना चाहिए। तो भगवान ने कहा था कि ऐसे कर्म जो ज्ञान से, यज्ञ से, तपस्या से जुड़े हों, उनका परित्याग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि तपस्या और यज्ञ तो हमें हर हालत में करने ही चाहिए। उसके बाद आगे पांचवें श्लोक में, सॉरी छठे श्लोक में भगवान ने कहा था कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने सभी तरह के फैक्टर्स को, कारकों को अलग अलग विभाजित करके दिखाया था, जिसमें कि हमने जैसे कि श्रद्धा के विभाग नामक अध्याय में हमने श्रद्धा को, तपस्या को, यज्ञ को, दान को हमने अलग अलग करके पढ़ा। वैसे ही भगवान ने यहाँ हमें कर्ता को, ज्ञान को और कर्म को अलग अलग करके तीनों गुणों पर विभाजित करके दिखाया। फिर भगवान ने हमें समझाया कि कर्मों की पूर्ति के लिए 5 महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, 14वां और 15वां। और भगवान ने ये 5 क्या कारण बताए थे? कर्म का स्थान, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा। ये 5 भगवान ने कहा था कि इनके अलावा, मतलब इनके बिना, इनकी अनुपस्थिति में कोई भी कर्म संपन्न नहीं हो सकता। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था? वो हम सब जानते हैं, वो था परमात्मा, अर्थात भगवान। उसके बाद आगे के श्लोकों में भगवान ने इन फैक्टर्स को हमें अलग अलग डाइवर्सिफाई करके बताया था कि कौन सा कर्ता जो है वो तामसिक है, कौन सा कर्म जो है वो राजसी है, कौन सा ज्ञान जो है वो सात्विक है ना। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीनों को भगवान ने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के हिसाब से अलग अलग फैक्टर्स में विभाजित करके समझाया था। अब चलते हैं कल के अंतिम 3 श्लोकों पर, जिससे कि हम आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है उसका एक थोड़ा सा हम पिछला बैकग्राउंड कनेक्ट कर सकें। तो कल अंतिम 3 श्लोक जो हमने पढ़े थे, हाँ बिल्कुल, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म, तो सुख के बारे में लास्ट हमने कल पढ़ा था। 3 प्रकार का सुख, सात्विक, राजसिक और तामसिक, कौन कौन सा है। 37वें श्लोक में हमने पढ़ा कि जो शुरू में विष के जैसा लगे लेकिन अंत में अमृत के समान सुख प्रदान करे, वह सात्विक सुख है। अगले श्लोक में यानी कि 38वें श्लोक में पढ़ा कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त हो, यानी कि प्रारंभ में अमृत हो और अंत में विषय तुल्य लगे, विष तुल्य लगे, वो रजोगुणी है। और तमोगुणी सुख कौन सा है? जो कि ना शुरू में हमें कोई सुख प्रदान करे ना अंत में, अर्थात शुरू से लेके एंड तक वो हमें दुख ही दुख दे। जैसे कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पति, किसी के घर का कोई बच्चा या बड़ा या कोई भी जानकार या सदस्य या मित्र या संबंधी यदि किसी ड्रग एडिक्शन में पड़ जाता है, तो उसको क्या लगता है? उसको पहले लगता है कि मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन बाद में वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। मगर ध्यान से देखिए तो शुरू से एंड तक वो दुख ही दुख में चल रहा होता है। तो इस प्रकार हमें खुद पता नहीं चलता कब हम सात्विक से राजसिक सुख और राजसिक से तामसिक सुख को भोगने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसको याद रखना चाहिए और इसको समझ में बैठाना चाहिए। अंतिम श्लोक जो कल हमने पढ़ा था, न तदस्ति पृथ्वायां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिः स्यात्रितिर यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः। इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। अब आगे चलते हैं, आज का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 41। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।
ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैष्णव तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि ये जो वर्ण प्रणाली है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार, यानी कि उनके स्वभावों को हम प्रकृति के गुणों के द्वारा समझ सकते हैं। ब्राह्मण में कैसे गुण होंगे, क्षत्रिय में कैसे गुण होंगे, कौन सात्विक है, कौन राजसिक है, कौन तामसिक है, ये भी हम समझ सकते हैं। शमौ दमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानम असित्वम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान कहते हैं कि शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे गुण स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण के कौन कौन से गुण हो गए? ब्राह्मण शांति में रहता है, ब्राह्मण आत्म संयमी होता है, उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, ब्राह्मण तपस्या करता है, ब्राह्मण पवित्र होता है मन से भी और मतलब कि हृदय से भी, मन से भी और शरीर से भी। ब्राह्मण सहिष्णु होता है, यानी कि हम्बल होता है। ब्राह्मण सत्यनिष्ठ होता है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सच बोलेगा। वैसे तो आजकल के ब्राह्मण भी कभी कभी कुछ गलत कर्तव्य करते पाए जाते हैं, कर्म करते पाए जाते हैं, परंतु फिर भी ब्राह्मण से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा सच बोलता होगा। वो ज्ञान विज्ञान में पटु होता है और धार्मिक कर्तव्य और कर्म पूरे करता है। आगे बताते हैं। शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। भगवान कहते हैं क्षत्रियों के गुण कौन कौन से हैं कि क्षत्रिय वीर होता है, उसमें शक्ति होती है, संकल्प शक्ति होती है, वो दक्ष होता है, मतलब कि वो एक्सीलेंट होता है अपने काम में, बहुत पटु होता है। युद्ध में क्षत्रिय, एक अच्छा क्षत्रिय किसको माना जाता है? जो युद्ध में हमेशा धैर्य बना के रखे, जो कि किसी भी कारण या किसी भी परिणाम से डरता हुआ अपने धैर्य को ना खो दे, और उदार हो, नेतृत्व में अच्छा हो, यानी कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज भी। अब वैष्णव और शूद्र के गुण समझते हैं। तो वैश्य कौन होता है और शुद्ध कौन होता है? कृषि गोर अक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो किसका क्या स्वभाव है? कृषि करना, गोरक्षा और विवाह, ये तीनों वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। क्योंकि वैश्य कौन होते हैं? ज्यादातर आप देखते हैं जो बिजनेस क्लास होती है, या जो कृषि करते हैं, यानी कि किसान होते हैं और गौ रक्षा करते हैं, वो कौन होते हैं? उनको वैश्य कहा जाता है। और शूद्र कौन है? जो श्रम करते हैं, जो सेवा करते हैं। कृपया करके वैश्व और वैष्णव को एक जैसा ना समझे। वैश्य कौन है? जो वर्ण प्रणाली में तीसरे नंबर पे आते हैं, और वैष्णव कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, और वो इन सभी वर्ण प्रणालियों से बहुत उत्तम, बहुत महान होते हैं। शूद्र कौन बताए हैं? जो जो श्रम और सेवा करते हैं। तो कृपया करके किसी भी जाति से उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र समझने का अपराध ना करें। हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या बताया गया है? ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञान विज्ञान में पटु हो, जो शिक्षा दे। वैश्य कौन है? जो गोरक्षा करे, कृषि रक्षा करे और व्यापार के कार्य करे। क्षत्रिय कौन है? जो समाज की रक्षा करे, जो वीरता दिखलाए। और शूद्र कौन है? जो श्रम के कार्य करे। चलिए आगे चलते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दन्ति तच्छृणु। भगवान कहते हैं अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। क्या कहते हैं भगवान? कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए जिसका जो कर्म है वो उसी प्रकार से सिद्ध हो सकता है। और भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हें इसे विस्तार पूर्वक समझाता हूं। तो अब तीन तीन श्लोक लेते हैं। भक्तगण प्रतीक्षा में है। तो पहले
पहला नाम आ रहा है सौरभ बैनर्जी प्रभु का। सौरभ प्रभु जी, 46वां श्लोक। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। यतः यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं हृदयं तत्ततं च कर्माणि तम अक्षय शुद्धामभिदन्ति मानवा। शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की जय। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, सभी प्राणियों के उद्गम कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो सभी के उद्गम है और सर्वव्यापी है। भगवान को सर्वव्यापी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान सर्वत्र है, हर कण में उपस्थित है, हर जीव के अंदर हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है। उन भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान के शरणागत होंगे, जब हम भगवान की इस प्रकृति को भगवान की देन समझेंगे, जब हम हर चीज के ऊपर भगवान का आधिपत्य मान करके चलेंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि हमारे कर्म क्या हैं, ये सृष्टि क्या है, इन शक्तियों के स्वामी कौन है। तभी समझ सकते हैं, अन्यथा हम कभी इस बात को समझ ही नहीं सकते। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं? श्री प्रभुपाद की जय। कि 15वें अध्याय में क्या बताया गया है? कि सारे जीव परमात्मा के भिन्नांश हैं, है ना, भगवान के भिन्नांश है सारे जीव। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। आगे वेदांत सूत्र में क्या बताया गया है? जन्मादस्य अतः, जिससे कि भागवतम के पहले श्लोक की उत्पत्ति भी हुई है। अतः परमेश्वर प्रकृति प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है, जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, अंतरंगी बहिरंगा और तटस्था शक्ति, जिसके कारण सभी जीव जो हैं वो क्रियाशील हैं, ये शक्तियां कहाँ से आती हैं? इन सब का स्रोत एक ही है, और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो यहां से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे प्रभु जी। सेकंड पैराग्राफ ले लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। शिल प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा ये विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूछना चाहिए। यदि वो इस प्रकार के कृष्ण भावनामय होकर सोचता है, जो भगवत भगवत कृपा से वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो वही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि तेषामहं समुद्रता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। कोई किसी भी कार्य में लगा रहे, लेकिन अगर उसे जीवन की सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा करनी ही पड़ेगी। बिना भगवत सेवा के कोई भी अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जी प्रजू, 37वां श्लोक, सॉरी 47वां श्लोक। श्रेयांस श्रेयांस धर्म विगुण पर धर्मात् अनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न अप्रोति किल्बिषम्। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय। अपने वृत्तिपरक कार्यों को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की उपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अर्थात अपने, अगर हम
ब्राह्मण को देखें तो उसे पहले अपना कार्य करना चाहिए, ये नहीं कि वो किसी दूसरे का कार्य करे। मतलब कि शूद्र किसी को पढ़ाने चले और उसको लगे कि मैं श्रम नहीं, मैं पढ़ा भी सकता हूं, तो वो ब्राह्मण का कार्य करने लगे। ब्राह्मण को लगे कि मैं तो तलवार भी चला सकता हूं, तो वो क्षत्रिय का कार्य करने लगे। नहीं, जिसके अंदर जो गुण है वो अपने गुणों के अनुसार अपने कर्म करे, और उन्हीं के अनुसार उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही हो। ये भी हो सकता है कि कोई ब्राह्मण हो लेकिन उसके पुत्र के अंदर क्षत्रिय गुण हो। तो फिर किसके आधार पर ये निश्चित होगा? ये निश्चित होगा उस व्यक्ति के कर्मों और उसके गुणों के आधार पर। जी प्रभु जी, नेक्स्ट श्लोक ले लीजिए। सह सहजमा कर्म कौन्तेय सादोषम् अपि अपि न त्यजेत सर्व आरंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृतः। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। शिल प्रभुपाद जी की है, प्रत्येक उद्योग प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार धुएं से आवृत अग्नि, हाँ, जिस प्रकार धुआं, अग्नि जो होती है वो धुएं से आवृत होती है। जैसे कि जब कहीं अग्नि लगती है तो अग्नि छुप जाती है क्योंकि धुआं उस जगह को कवर कर लेता है। इसी पे हम दो एग्जाम्पल्स और भी लेते हैं, जैसे कि दर्पण के ऊपर धूल आ जाती है ना? लेवल 1 की स्लाइड में आपने देखा भी था, है ना? जैसे भ्रूण के ऊपर गर्भाशय होता है, तो वो चाहे उसके वो छुपा भले ही ले, लेकिन उसका गुण, उसका कर्म उसी में छुपा रहता है। तो मनुष्य को भी क्या चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, चाहे वो दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी ना त्यागे। अर्थात जो उसका बेसिक ट्रेट है, जो उसका बेसिक गुण है, वो छुपाए, छुपाकर भी छुपने वाला नहीं है। तो क्यों फिर वो व्यर्थ में उसको खत्म करके और किसी नए तरीके से अपने आप को चेंज करे? क्यों करे? जब उसका ओरिजिनल ट्रेट है तो चाहे वो छुपा हुआ भी हो, लेकिन एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाना है। तो वो उसी काम में एक्सीलेंस हासिल करने की कोशिश करे जो उसका बेसिक ट्रेट है ना? अब यहां पर एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल भी है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की जय, कि यद्यपि अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं हो जाती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय, इसको हम कैसे एनालॉजी को समझे, इसका एग्जाम्पल कैसे हम वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से लें? यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है, तो इसकी कोई निश्चितता नहीं कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य होंगे। अतएव कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कल्मश से कोई भी मुक्त नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अपने कार्य को ही मनुष्य करे, बजाय इसके कि वो दूसरे के कार्य को करे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट डिवोटी ले लेते हैं। अगले 3 श्लोक प्रभु जी, आपने अपने 3 श्लोक पढ़ लिए ना सौरभ प्रभु जी? हाँ माता जी, 3 श्लोक हो गया मेरा। जी, थैंक यू। नेक्स्ट 3 श्लोक भावेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी माता जी। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्ष नैकर्ष कर्म सिद्धि परमाम सन्निषेध गच्छति। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के उनके द्वारा अनुवाद। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भोगों भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कल्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं भगवान, क्या समझा रहे हैं? कि जो आत्म संयमी है और अनासक्त है, अर्थात जिसका अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा जो उसको वश में रखता है, और
जो अनासक्त है अर्थात किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखता और भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता। जो अनासक्त होगा वो भला भौतिक भोगों में क्यों पड़ेगा। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म कुल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवश्य प्राप्त कर सकता है। तो संन्यास क्या कौन ले सकता है। जिसकी किसी चीज में आसक्ति ना हो, अन्यथा कोई भी गेरुए वस्त्र पहनकर स्वयं को सन्यासी कहे तो वो झूठ है, वो दिखावा है। भगवान क्या समझा रहे हैं, भगवान यहाँ क्लियर समझा रहे हैं कि सन्यास के काबिल कौन है, सन्यास की सिद्धि कौन प्राप्त कर सकता है। जो अनासक्त है अर्थात आसक्ति रहित है, आत्मसंयमी है और भौतिक भोगों से दूर है। अगर कोई ऐसा है और फिर उसने संन्यास लिया है तो वो सर्वोच्च सिद्धि किसकी, मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि तक अवश्य पहुंच सकता है। जी प्रभु जी। जी माता जी। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हरे कृष्ण माता जी। शैल प्रभुपाद की जय। शैल प्रभुपाद जी के उनके द्वारा अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्मा को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभात की जय। हरे कृष्ण। तो जिस तरह इस सिद्धि को कोई प्राप्त कर लेता है अर्थात ब्रह्म को जो प्राप्त करता है उसका अब मैं वर्णन करने जा रहा हूं। भगवान कहते हैं अब तुम उसको मुझसे सुन। जी प्रभु जी, पढ़ पाएंगे आप। जी माता जी। जी मैं 53 तक पढ़ना है क्या माता जी? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ दीजिए। ठीक है माता जी। बुद्धया बुद्धया शुद्धया युक्तो दुतात्मानं नित्यमय च शब्दादीन् विषयान् सक्त्या यक्त्वा रागद्वेषो विदुस्त च विदुस्य च वि, विविक्त से विलग्वासी यक्ता वाक्तय मानस ध्यान योग परानित वैराग्यम समुपाश्रितम अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोध परिग्रहम विमूर्छम निर्मम शांतो ब्रह्मभूताय कल्पते। हरे कृष्ण माता जी। शिव प्रपात कीजिए। जी माता जी, थोड़ा ऊपर कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। जी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रपात जी के द्वारा अनुवाद। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रियों के तृप्ति विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा विषय तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तु से संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्मा साक्षात्कार के पद को होता है। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रपात की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो भगवान क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के पद को कौन प्राप्त कर सकता है। अब इसके गुण समझते हैं। पहली बात, वो धैर्य रखता है, मन को वश में रखता है, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग देता है यानी कि भौतिक भोगों में नहीं पड़ता, जो कोई राग द्वेष से मुक्त है यानी कि उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति कोई द्वेष कोई द्वंद्व नहीं है, जो एकांत स्थान में वास करना चाहता है अर्थात जिसको कि बहुत सारे लोगों के साथ में हंसी मजाक प्रजल्पा आदि में कोई रुचि नहीं है, जो थोड़ा खाता है और अपने मन शरीर और वाणी को वश में रखता है। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि बिना भक्ति किए हम इसलिए कम खाना शुरू कर दें क्योंकि हमने पढ़ा है। नहीं, हमें शरीर का निर्वाण अच्छी तरह से करना है, शरीर का यापन अच्छी तरह से करना है क्योंकि इस शरीर में भी भगवान का वास है। लेकिन अन्यथा एक्स्ट्रा जो फूड है उसको हमें ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी शरीर निर्वाह करने के लिए आवश्यकता है उतना अवश्य ले सकते हैं। फिर मन और वाणी, और पहले इन सब चीजों पे काम करना है। मन कंट्रोल में हो, वाणी कंट्रोल में हो, क्रोध कंट्रोल में हो, पहले इन सब चीजों पे हमें काम करना है, बजाय इसके कि हम सबसे पहले एक चीज समझ लें कि नहीं हमें तो बताया गया है इसलिए कल से हम कम खाना शुरू कर देंगे। जो सदैव समाधि में रहता है, क्योंकि ये गुण भी किसके हैं, जो आत्म साक्षात्कार के
को प्राप्ति करने के पद पर है। तो अभी तो प्रभुपाद ने हमें और बहुत सारा होमवर्क दिया है, पहले वो तो कंप्लीट करें, है ना। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। साधु अवस्था में मनुष्य एक दिन में एक रात में नहीं पहुंच सकता, बहुत प्रयास लगता है। तो सबसे पहले तो हमें जप को अच्छा करना है, हमारा जो हमारी चैंटिंग है, पहली बात कि हमें कंप्लीट करनी है। फिर दूसरी बात, उस चैंटिंग को अटेंटिव चैंटिंग में बदलना है, क्योंकि चैंटिंग करते समय हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए। मन को एकाग्र करना है, मन को संयम में रखना है, तो पहले इन सब चीजों पे काम करेंगे। फिर पूर्णतया विरक्त है, मिथ्या अहंकार और मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम क्रोध भौतिक वस्तुओं से मुक्त है, और मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है और शांत है। ये सारे गुण जो एकत्र कर लेता है अपने एक जीवन के अंदर, ऐसा मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध माना जाता है। ऐसा मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पद को अच्छी तरह से समझता है, और ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है? ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था, जैसे कि हम ब्रह्मभूत अवस्था भी कहते हैं। तो इसी को हम ब्रह्मभूत अवस्था समझे, और इस तक पहुंचने के लिए इन सब गुणों को धारण करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट डिवोटी कौन है? सस्मिता पात्रा माता जी। जी हरे माता जी। कृष्ण, हरे सदा कृष्ण। प्रणाम माता जी। धन प्रणाम माता जी। माता जी, स्क्रीन में ये वाला हाँ माता जी। आप ये वाला नहीं दिखाई देता है। अपूर्णम चल प्रतिष्ठं समुद्रम अपम प्रविशन्ति जत्वम तद्वम कामा च प्रविशन्ति सर्वस्य शांतिम अपनोति च कामा कामी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद की द्वारा अनुवाद। एक सेकेंड, एक सेकेंड माता जी, आई थिंक ये बीच का आपने, ओके, अच्छा, इसका नंबर नहीं था, हाँ ये बीच हाँ का हाँ श्लोक था। माता जी, ओके हाँ। ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ, ये 2.70 था, सॉरी। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो यहाँ पर कोई रेफरेंस श्लोक का है, बट वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा था। हाँ, आपको ब्रह्मभूत वाला ये 54 श्लोक पढ़ना है, सॉरी। हाँ ठीक है माता जी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हम्म, हरे श्रील प्रभुपाद कृष्ण। की जय। तो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है। दिव्य पद कौन सा है? जिस पर कि वो अभी हमने पिछले श्लोक में उसके सारे गुण पढ़े, और पूर्णतया प्रसन्न रहता है। ऐसा व्यक्ति ज्यादातर हमने देखा होगा, कोई जैसे कि हम मंदिर के उच्च अधिकारियों को देखते हैं, जैसे कि हमारे हिस ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी हैं, मेरे सुबह जिनसे मैं भागवतम पढ़ती हूँ हिस ग्रेस गौरी श्याम प्रभु जी हैं। तो ना ज्यादा किसी चीज पे शोक, ना ज्यादा किसी चीज पे हर्ष होना, हर्षित होना, है ना, विचलित ना होना, अविचलित बने रहना, समभाव की अवस्था में रहना, किसी भी वस्तु की जरूरत से ज्यादा कामना ना करना, ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और जो लोग इधर उधर की भौतिक चीजों में ज्यादा पड़ते हैं, उनके लिए क्या होता है? देखिए, यहाँ बहुत सुंदर श्री प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो वो दुख का भागी होता है। तो जब कोई मनुष्य इंद्रिय तृप्ति, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है, तो देखिए, एक बहुत सुंदर बात आचार्यगण अपने लेखनी में लिख गए हैं, और बार बार लेक्चर्स में भी दोहराई जाती है, कि या तो मनुष्य इंद्रियों का दास बन जाए, या तो भगवान का दास बन जाए। तो अगर वो अपनी इंद्रियों का दास बनेगा तो भगवान का दास नहीं बन पाएगा, और अगर उसे भगवान का दास बनना है तो उसको अपनी इंद्रियों को त्याग कर भगवान की इंद्रियों का दास बनना पड़ेगा। या तो अपनी इंद्रियों के दास बनिए, या तो भगवान की इंद्रियों के दास बनिए। तो यदि हमें भगवान की इंद्रियों का दास बनना है, अर्थात भगवान की हमें भक्ति चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी कृपा चाहिए, तो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करनी है, ना कि अपनी इंद्रियों को। देखिए, यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा भी है
वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है। वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है और भौतिक भोग की आकांक्षा करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो भगवान का अंश है और भगवान का नित्य दास है। वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पूर्णतया पहचानता है, मिथ्या अहंकार से दूर रहता है, झूठी पहचान में नहीं पड़ता कि ये शरीर मेरी पहचान है, ये संबंधी मेरी पहचान है, ये घर संपत्ति, ये सब मेरी पहचान है। नहीं, भगवान मेरी पहचान है और मैं केवल उनके कारण जन्मा हूं और अपने इस जन्म में अपने कर्तव्यों को पूरा करके भगवान की भक्ति संपन्न करके मुझे वापस उनके धाम जाना है। बस यही फिलॉसफी है, लेकिन अपने कर्तव्यों को अवश्य पूरा करना है। जी माता जी, 55। जी माता जी। भक्त्या माम अभिजातनि जावान च अस्मि तत्त्वतः ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विसते तत् अनंतरम। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद का द्वारा अनुवाद। केवल भक्ति से मुझ भगवान को और यथा रूप में माना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावानुमृत में जाता है, होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान प्रभुपाद की कहते जय। हैं कि किससे मुझे जान सकते हो? केवल भक्ति के द्वारा। और केवल भक्ति से भगवान को जानकर ही मनुष्य क्या कर सकता है? अपने जीवन के अंतिम गंतव्य यानी कि भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर शिव प्रभुपाद समझाते हैं, शिव प्रभुपाद की जय, कि जो व्यक्ति कृष्ण ज्ञान में पूर्णतया अवगत है वो वैकुंठ या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो जब तक कोई व्यक्ति, मनुष्य, जब तक भगवान की भक्ति नहीं कर लेता, भगवान के ज्ञान को नहीं समझ लेता, भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ लेता, तब तक वो उस लेवल को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवत धाम का अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन अब हम घर में बैठकर ये सब सीखें कैसे? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहली बात, सबसे पहली बात, भक्तों का संग चाहिए। क्योंकि जब तक भक्तों का संग नहीं होगा तब तक एक अकेला मनुष्य तो भक्ति से गिरने की संभावना बनाए रखेगा। और दूसरी बात, हमारे जीवन में हमारे गुरु का होना आवश्यक है। क्योंकि जब गुरु साथ में होंगे, जब भक्तों का संग होगा, तो फिर हमारे गिरने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। तो भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था यानी कि ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। तो हमें किससे शुरुआत करनी है? श्रवण से। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करें, जैसे कि अभी हम सब कर रहे हैं। इसी से धीरे धीरे मनुष्य की बुद्धि जो है वो कल्मशों से रहित होती है और भगवान की तरफ आकृष्ट होती जाती है। जी माता जी, 56। जी माता जी। हाँ। सर्वकर्मणापि सदा कुर्बाणो मत् व्यापाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरि बोल। भगवान कहते हैं मेरे संरक्षण में, अर्थात भगवान की शरण में रहकर, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, देखिए इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो अपने नित्य कर्मों और कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी हम भगवान के संरक्षण में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने हर कार्य के सेंटर में भगवान को ले सकते हैं। भोजन बना रहे हैं तो पहले भोग लगाएंगे, भगवान सेंटर में है। जॉब पे जा रहे हैं तो पहले भगवान का स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान के कारण ही मुझे ये काम मिला है, मेरी ये आय धनराशि जो आ रही है ये भगवान की है, मेरी नहीं है। विवाह होता है तो गृहस्थ जीवन का आधार, उसका केंद्र बिंदु भगवान होना चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर, घर के बच्चे सब मिलकर भगवान की पूजा करें, उनको भोग लगाएं, प्रसाद खाएं, तो उसी से गृहस्थी का असली सुख है ना? किसी में भी कोई भी कला है, कोई सिंगर है तो भगवान के लिए गाए, कोई डांसर है तो भगवान के लिए नृत्य करे, कोई अच्छा भोजन बनाता है तो भगवान के लिए पकवान बनाए। कोई भी कला आप में हो, आप एथलीट हो, क्रिकेटर हो, आप सिंगर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप पेंटर हो, आप म्यूजिशियन हो, कुछ भी कर रहे हो तो उसके सेंटर में हमें क्या मान के चलना है कि ये जो भी कला मुझ में है, भगवान इस कला के द्वारा मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसके सारे फल आपके हैं।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फलों का अधिकारी मैं हूं ही नहीं। तो जो भी भगवान को पहले रख करके हमेशा, देखिए यहाँ कितना सुंदर श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो सदा चौबीसों घंटे भगवान के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहता हुआ कृष्ण कृपा को अवश्य प्राप्त करता है। सूनर और लेटर उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य आती है। क्योंकि उसके पुराने जन्मों के कर्मों भी तो बीच में आड़े आते हैं ना कभी कभी। लेकिन भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि उसके सारे पाप काट देगा। हरे कृष्णा। सनातनी शतरूपा माता जी, अगले 3 श्लोक ले लीजिए माता जी। कृष्ण माता जी सारे प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आवाज आ रही माता जी मेरी? जी माता जी आ रही है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हम्म। ऐसी सारे भक्ति में कार्य मेरे मुझ प्रति पर निर्भर पूर्णतया करके सचेत रहो। करो। जी माता जी कुछ कहा आपने? मैं वो लास्ट की लाइन फिर से पढ़ रही थी। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। हाँ, भगवान कहते हैं जो भी कार्य करो उसमें जी। मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में अर्थात मुझे शरणागत होकर कर्म करो। ऐसा करोगे तो मेरी भक्ति में हमेशा सचेत रहोगे, और ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? कभी ना कभी माया देवी जकड़ लेंगी, कहीं ना कहीं हम अपनी भक्ति से गिर जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पढ़ते हैं। कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहां से थोड़ा सा पढ़ेंगे। जी माता जी, थोड़ा सा पढ़िए, मैं साथ साथ अंडरलाइन करती हूँ। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा होता हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। हाँ, एक बार किंतु रुकते हैं यह यहाँ ध्यान माता रहे। जी। जी। यही पूर्ण जी कृष्ण माता। भावनामृत है। क्या है कृष्ण भावनामृत? जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का चिंतन रहना चाहिए। कोई भी कार्य करते हुए अगर कृष्ण का चिंतन बना रहता है तो वही कृष्ण भावनामृत है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे बिल्कुल मत भूलिए। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन ये सार है, भगवद गीता का सार शिव प्रभुपाद ने यहाँ बताया। शिव प्रभुपाद की जय। शिव प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो जाता है। जैसे कि स्वाभाविक रूप क्या है, इसे समझते हैं थोड़ा सा। स्वाभाविक रूप जैसे कि हम अगर भोजन कर रहे हैं तो हम साथ साथ श्वास भी तो ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भोजन अलग कर रहे हैं और सांस अलग जाके ले रहे हैं। भोजन भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। तो जैसे सांस लेना, श्वास लेना हमारा एक स्वाभाविक कार्य है। जैसे कि हमें बैठे बैठे मुझे आंख में दर्द होगी तो मेरे अपने आप हाथ उठ के यहां जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक स्वाभाविक एक्शन है। इसी प्रकार जब कृष्ण का चिंतन मेरा स्वाभाविक कार्य बन जाए, कि मैं कुछ भी कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरे बैकग्राउंड में, मेरे माइंड के पीछे क्लाउड की तरह, जैसे बादल और आकाश होता है ना, ऐसे मेरे माइंड पे क्लाउड की तरह पूरे टाइम एक चीज छाई रहे, कृष्ण 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 कृष्ण। कि भगवान कहाँ है, भगवान, मैं भगवान का दास हूं, मैं उनके उनका अंश हूं, मतलब वो मेरे बैकग्राउंड में है, मुझे उन्हें अलग से याद नहीं करना पड़। वो कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसे उसका फल भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता। अब मैं नॉनवेज खाऊं और मैं ये भी कहूं कि हाँ मैं तो आपको क्योंकि भोग लगाए बिना नहीं खा सकती, तो पहले मैं थोड़ा सा नॉनवेज आपको भोग लगा दूं, तो ये गलत है। हमारे चार जो प्रिंसिपल्स, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारे चार सिद्धांत हैं, उनको हम इधर उधर नहीं कर सकते। उन चारों से हम विचलित नहीं हो सकते। मनमाने ढंग से कोई भी कार्य करके हमें भगवान को अर्पित हम नहीं कर सकते। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। जी, इसको कंप्लीट करते हैं माता जी, पढ़िए।
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेश अनुसार करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण माता बात जी है। आपका कृष्ण का थोड़ा यह आदेश माता गुरु जी आपकी परंपरा। थोड़ी आवाज ठीक नहीं आ रही। आप अच्छे नेटवर्क में आए, तब तक मैं कंप्लीट करती हूँ। मनुष्य को चाहिए कि एक वह मिनट कृष्ण एक के मिनट माता जी। आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। भगवान का ये आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है, अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है, तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो अगर जीवन में गुरु आ चुके हैं, तो गुरु के निर्देशन में ही कार्य संपन्न हो, उसी से कृष्ण भावनामृत की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण माता जी, एक बार आप पढ़ के देखिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। हरे कृष्णा माता जी, आ रही है आवाज अभी? थोड़ी कम आ रही हरे है माता कृष्णा। जी। थोड़ी सी कम है माता जी आवाज। कुछ नेटवर्क हरे इशू है कृष्णा। शायद। हाँ, पढ़िए पढ़िए। अभी आ रही है? हाँ, अभी बेटर है, पहले से थोड़ी ठीक है बट कम है, पर कोई बात नहीं, आप पढ़िए, एक श्लोक और ले लीजिए। मत् मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। अथ अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् प्रोष्यसि विनक्ष्यसि। तात्पर्य भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे हरि कृष्ण बोल, माता हरि जी। बोल। भगवान चेतावनी दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, अगर मुझसे भावना अभावित होगे, तभी मेरी कृपा से अपने सारे कल्मशों को पार करोगे, भवसागर को पार करोगे। लेकिन अगर मिथ्या अहंकार में रहोगे, अर्थात अपनी पहचान अपने शरीर से करोगे, अपने आप से करोगे, स्वयं को कर्ता मानोगे और मेरी चेतना से रहित रहोगे, तो फिर विनष्ट हो जाओगे। क्लियर कहा है, अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो अब ये हमें देखना है कि हमें विनष्ट होना है या कि भगवान के धाम, सनातन धाम वापस जाकर अपनी पहचान वापस से पानी है। हरे कृष्ण माता जी, एक और श्लोक लीजिए, देखते हैं आवाज आती है तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियोक्ष्यसि। तात्पर्य भावार्थ श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि अब तुम्हें अपने युद्ध में वापस लगना पड़ेगा। अब तक जो तुम ये कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कारण है वो कारण है, अब कोई कारण नहीं है। अब तुम्हें मेरी बात सुननी समझनी पड़ेगी और हमें मानना है कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। अर्जुन तो महान पंडित हैं, भगवान के मित्र हैं, भक्त हैं। ये सारे प्रश्न तो अर्जुन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में हम सीख सकें। तो इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की शिक्षा भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें दे रहे हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सरिता तानपुरे माता जी, अगले 3 हरे श्लोक ले कृष्णा लीजिए। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों का सादर प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। श्लोका नंबर 60। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अनुवाद है श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशनानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही वही सब करोगे। हाँ, भगवान कह रहे हैं इस समय तुम भले ही मना कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर। तो इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं, श्री प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं जी माता जी। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है।
प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग से वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। हरे कृष्ण वही माता। गौरवान्वित होता है, क्योंकि जो भगवान के निर्देशों से कर्म करेगा वास्तव में वही सच्चा कर्म करेगा, वही ठीक कर्म करेगा। बाकी तो सब गलत हैं, क्योंकि बाकी तो सब प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कर्म कर रहे हैं। जी माता जी, अगला श्लोक। जी माता। श्लोका नंबर 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अनुवाद है श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद कीजिए। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कहते हैं कि परमेश्वर तो हर एक के जीव में है, लेकिन भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र, किस यंत्र की बात की जा रही है? शरीर की। इसमें सवार की भांति बैठे। कौन बैठे हैं शरीर के अंदर? हृदय में परमात्मा। तो इस शरीर के अंदर जो परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, वो जीव को अपनी माया शक्ति से भरमा रहे हैं। क्योंकि माया शक्ति भी तो काम कर रही है ना, हमारा टेस्ट भी तो लेना है ना भगवान को। ऐसा तो नहीं है कि भगवान हमें बहुत सही से उसमें डाल दें ताकि हम बिल्कुल फट से कर एरोप्लेन में चढ़कर भगवत धाम चले जाएं। कुछ तो जब हम भगवान से अपना संबंध विच्छेद करके आए तो कुछ तो हमें भी भुगतना पड़ेगा ना। बच्चा जब पिता की गोद से उतर के नीचे भाग जाता है तो पिता तो उसको बार बार मना करते हैं, माता बार बार समझाती है कि मत उतरो, सड़क के कांच तुम्हें चुभ जाएंगे, पत्थर से तुम टकरा जाओगे, गिर जाओगे, पर बच्चा जिद करके भाग जाता है उतर के। तो फिर चोट खा के गिरता है ना। लेकिन माता पिता तब भी उसे संभालते हैं। माता तब भी उसे प्यार से अपनी गोद में उठा लेती हैं, पिता तब भी उसको दुलार करते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, चोट लग गई तो लाओ तुम्हारे जख्म पे अब पट्टी कर दी। तो भगवान यदि हम उनसे विलग होकर आ भी गए हैं तब भी हमारा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते भगवान का ध्यान नहीं रखते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे क्या पढ़ते हैं, आगे समझते हैं माता जी से। जी माता जी। जी माता जी। श्लोका नंबर 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। अनुवाद है श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं उसकी शरण में जाओ। किसकी शरण में? भगवान की शरण में। इंगित कर रहे हैं, स्वयं अपनी शरण में ही बुला रहे हैं। उसी की शरण से, उसी की कृपा से तुम परम नित्य धाम को प्राप्त कर सकोगे। जी माता जी, ये भी ले हरे लीजिए कृष्ण। 63rd। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार। अनुवाद है श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो करो। हरे हरि बोल। भगवान कहते हरे हैं मैंने कृष्ण। अब तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बता दिया। पहले कौन सा ज्ञान बताया था? पहले मैंने तुम्हें गुह्य ज्ञान बताया, फिर उससे अधिक रहस्य बताया, फिर उससे अधिक रहस्य भी बता दिया। अब मैंने तुम्हें सब प्रकार के ज्ञान बता दिए। अब जो चाहे सो करो। जो मैं कर सकता था तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। हरे कृष्णा। साधना सिंह माता जी। और इसके बाद जो भी श्लोक पढ़ना चाहें, अंतिम हमारे पास इसके बाद 12 नहीं 14 श्लोक और बचे हैं। तो जो भी भक्तगण पढ़ना चाहें वो हैंड रेज करके रख सकते हैं। जी माता जी। साधना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी। स्वर्गुहितं भूयो शृणु मे परमं वच, इष्टो असि मे दृढ़मिति, तत्तो वक्ष्यामि ते हितम्। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो श्री प्रभुपाद जी हरे कृष्ण। तात्पर्य में दो शब्द बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी की जय, कि अर्जुन को गुह्य ज्ञान, गुह्य ज्ञान कौन सा है? ब्रह्म ज्ञान। और गुहतर ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान। तो भगवान के तीन फॉर्म्स हमने पढ़े, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान।
तो जो ज्ञान हमें ब्रह्म का ज्ञान देता है वो हमारा एक रहस्यमय गुह्य ज्ञान है। फिर उससे भी ऊपर जो रहस्य, जो नेक्स्ट लेवल का रहस्य है, वो है परमात्मा का ज्ञान। और फिर गुह्यतम ज्ञान क्या होगा? जो होगा स्वयं श्री भगवान का ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं अब मैं तुम्हें ये सब कुछ समझा रहा हूं, लास्ट एक बार फिर से अर्जुन को ये सारी चीजें जो अब तक समझाई उनका एक सार समझाने जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद ज्ञान लिखते हैं बहुत ही सुंदर कि जो श्री कृष्ण का शुद्ध जी भक्त है वह इस ज्ञान को समझ लेता है। लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए सबसे सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन क्या है? भगवान की भक्ति। अब आता है वो श्लोक जो भगवत गीता में भगवान ने 2 बार कहा है। तो जो बात जी स्वयं भगवान भी सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी आप खुद समझ सकते हैं, है ना? जी एक बार हमने इसको जी पढ़ा था 9th चैप्टर में, अध्याय 9 में 34वें श्लोक के रूप में। और अब पढ़ रहे हैं जी 18वें अध्याय में 65th श्लोक में। जी माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। ये हरे। माय फेवरेट श्लोक माता जी, बहुत मुझे तो ये याद है श्लोक। हरे। मन्मना भव मद्भक्तो मदाजिमं नमस्कुरु मामयसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। भगवान क्या 4 बातें कह रहे हैं? सदैव मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियसु असि में। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें अगर कर रहे हो तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो भगवान का प्रिय मित्र बनने के लिए हमें क्या क्या करना है? भगवान का सदैव चिंतन करना है, चिंतन करना है। भगवान के भक्त बनना है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी पूजा अर्चना करनी है और उनको नमस्कार करना है। इसीलिए मंदिर में जाते ही सबसे पहले भगवान के चरण कमलों को देखते ही सीधा दंडवत, एकदम डंडे की भांति गिर जाना है दंडवत प्रणाम में। कुछ और नहीं सोचना, सारी मिथ्या अहंकार वहीं खत्म हो जाती है जैसे ही भगवान के चरण कमलों पे हमारी दृष्टि जाती है। करते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है 66 श्लोक। माता जी आपका अभी रहता है ना एक श्लोक? जी जी, मैं भी 2 श्लोक बाकी है माता जी। हाँ हाँ, हरे तो कृष्ण पढ़िए। माता जी। पढ़िए पढ़िए। सर्व सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। डरो हरे मत। कृष्ण। बहुत ही सुंदर। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि जो भी जिस भी धर्म में लगे हो उसका परित्याग कर दो। धर्म का मतलब यहाँ कोई रिलीजन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म मतलब आपका कोई भी वृत्तिपरक धर्म हो सकता है। जिस भी आप अगर निर्विशेषवादी हैं, आप ब्रह्म में लगे हैं तो उसका त्याग कर दें। अगर आप कोई और किसी प्रकार के धर्म या वृत्तिपरक में लगे हैं उसका त्याग कर दें। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर प्रकार के पाप से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। डरो मत। क्योंकि आप अपना कोई पुराना धर्म छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन भगवान का जब वचन मिल गया कि भगवान उस पाप से हमें मुक्त कर देंगे, तो फिर जब भगवान की शरण प्राप्त हो जाएगी तो अपने आप ही सारे प्रकार के पाप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसे संदेह के लिए यहां कहा गया है कोई समस्त पापों से भी, देखिए, समस्त पापों से मुक्त ना भी हो, यदि किसी ने बहुत सारे पाप भी किए हैं, पापों से मुक्त नहीं भी हुआ, तो भी अगर वो भगवान की शरण में चला जाता है केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर, क्या हो जाता है? स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। तो उसके लिए उसको कोई अन्य प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने पास्ट में कुछ पाप किए भी हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। तब भी हम भगवान की शरण में जाएंगे तो वो हमारे पापों को अवश्य ही मुक्त कर देंगे, हमारे पापों को नाश कर देंगे। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे। इदं ते नातपस्काय नावताय कदाचन, न चाश्रु न चाश्रु शुश्रवे वाच्यं, न च मामयो अभि
श्रूयति। हरे कृष्णा माता जी। हरे नीचे कृष्ण। स्क्रॉल करें। हाँ हाँ करें। या जी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद जी की जय। शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। भगवान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये उसको ना बताएं। मेरी भगवत गीता का ये जो गुह्य गुहतर ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये उसे कभी ना बताओ जो संयमी नहीं है। तो ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हमें ये ज्ञान उन लोगों को नहीं बताना जो भगवान की भक्ति में नहीं है या जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। देखिए हमारा क्या फर्ज है कि एक बार उन्हें समझाने का प्रयत्न करें। एक बार तो हम प्रयास करेंगे, लेकिन अगर हमें अपने प्रयास में लगता है कि नहीं ये व्यक्ति तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, ये तो भगवान से द्वेष रखता है, ये तो भक्त बनना ही नहीं चाहता, तो फिर हमें ज्यादा उस पर अपना समय नहीं बर्बाद करना। कोई ऐसा भक्त देखना है जो इस ज्ञान से प्रभावित हो और भगवान की शरण प्राप्त करे। उसी में हमारा प्रचार प्रचार जो है वो सही जगह जाकर के लगेगा। अन्यथा हम अपना सर पीटते रह जाएंगे उसको, और उतने में तो पता नहीं कितने और अच्छे अच्छे भक्तों से हमारी मुलाकात रह जाएगी, है ना। तो भगवान ने भी यहाँ पर ये क्या है, कहा है कि ये ज्ञान उसको मत बोलो, उसको मत समझाओ जो एक निष्ठ नहीं है, आत्म संयमी नहीं है, जो भक्ति में परायण नहीं होना चाहता। हरे कृष्णा। जेपी सक्सेना प्रभु जी का हाथ खड़ा था। प्रभु जी आप हैं क्या? हाँ जी क्योंकि माता जी, हरे हैंडल्स कृष्णा नहीं माता जी, देख पा रही। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 3 श्लोक ले लीजिए। जी माता जी। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेश विधास्यति भक्तिं मयिं परां कृत्वा मां विवस्यति संशयः। श्री प्रभा जी की जय। श्री प्रभा जी के द्वारा अनुवाद। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। हरे हरि कृष्ण। बोल, हरि बोल। भगवान कह रहे हैं जो भक्तों को यह रहस्य बताएगा, अर्थात जो मेरे इस भगवत गीता का अध्ययन करेगा, प्रचार करेगा, इसको लोगों को सुनाएगा, वक्ता बनेगा, श्रोता बनेगा, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंततः मेरे धाम वापस आएगा। जी प्रभु जी। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। इस हरे संसार में, कृष्ण इस माता जी। संपूर्ण संसार में, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहा है उससे अधिक तो कभी मेरा कोई प्रिय हो ही नहीं सकता। अर्थात यदि हम भगवान के इस सुंदर ज्ञान को समझ रहे हैं और सुनकर हम इसका प्रचार भी कर रहे हैं, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को जाकर भगवत गीता का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तो भगवान के हम कौन है? प्रिय भक्त हैं। भगवान कहते हैं उससे अधिक प्रिय फिर मुझे कोई नहीं होगा। इसलिए श्री प्रभुपाद ने ये सबसे बड़ा प्रचार किया, और उनके जितने भी भक्त या उनके शिष्य हैं वो सब इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो सब भगवान के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, प्रिय भक्त हैं। जी जी प्रभु जी। हाँ। अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेह स्मिष्टा श्यामिति में मतई। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल। और जो इस संवाद का अध्ययन करता है, जैसे कि यहाँ पर भक्तों का समूह बैठ के भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, भगवान कहते हैं मैं ये घोषित कर रहा हूं कि वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा कर रहा है। तो इसका मतलब जो भगवत गीता को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, प्रचार करता है, वो भगवान की अपनी बुद्धि द्वारा पूजा करता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये घोषणा की है। चलिए अंतिम 8 श्लोक रह गए हैं, एक एक करके सभी भक्त जो पढ़ रहे हैं एक एक श्लोक और ले लें। सौरभ प्रभु जी 71। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अद्यावान् अनुशूना च हीनो अपि नरः अपि मुक्त शुभान लोकान प्रायनुयात् पूर्ण कर्माणम।
शिल प्रभुपाद के द्वारा तो अनुवाद शिल प्रभुपाद जी की जय। और जो श्रद्धा समेत तथा देश रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि बोल। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा के साथ इसे सुनता है, जैसे कि यहाँ पर बैठा हुआ भक्तों का समूह श्रद्धा पूर्वक इसे सुन रहा है, तो हम सब क्या होने वाले हैं? समस्त पापों से मुक्त होने वाले हैं। तो हमें तो मिल गया जी पूरा प्रसाद। भगवान ने कह दिया है कि श्रद्धा पूर्वक यदि भगवत गीता सुनी है तो सब पापों से मुक्ति और उन शुभ लोकों की प्राप्ति जहां पर पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्णा। भावेश प्रभु जी 72। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। कच्चिदेतं श्रुतं पार्थ तत्त्वैकाग्रे तसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टे धनंजय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस अर्थात इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ो ये माता। हाँ, पढ़ लीजिए प्रभु जी। तात्पर्य। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन को भगवान अर्जुन को गुरु का काम कर रहे थे, अतएव उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उनकी पूरी भगवत गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर किसी अंश से विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है। हरे कृष्णा हरि माता जी। बोल। हरि बोल। देखिए, एक अच्छे हरे गुरु की तरह भगवान क्या कह रहे हैं? अपने शिष्य को मौका भी दे रहे हैं कि क्या तुमने ध्यान से इसको सुना है, क्या तुम इसको समझ गए हो, और अब क्या समझ के जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं उसका एसेंस, उसका सार तुम्हें समझ में आया है? क्या समझने के कारण तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा मोह दूर हुआ है? क्या तुम अब युद्ध के लिए तैयार हो? तो कितना एक गुरु का, भगवान ने पूरा एक आदर्श गुरु का पूरा कर्तव्य निभाया है। तो और कोई भक्त पढ़ना चाहे तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सरिता तानपुरी माता जी। माता जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? माता जी, मैं मंजू माता जी बोल रही, श्लोक पढ़ूं ये वाला? हाँ हाँ माता जी, आपने हैंड रेज नहीं किया ना, इसलिए हम आपको देख नहीं पा रहे थे। जी जी, पढ़िए नहीं, पढ़िए। मैंने 2 बार किया फिर लोअर कर दिया। नहीं, मैंने तो नहीं किया अर्जुन आपका हैंड लो। वाचा। कोई बात नहीं, पढ़िए, आप पढ़िए। मैंने 2 बार किया था। सॉरी ठीक, सॉरी। जय श्री कृष्ण। पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन वाचा नष्टो मोह स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोऽसि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। प्रभुपाद कीजिए। प्रभुपाद के द्वारा अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरि हरे हरि कृष्ण। बोल। भगवान के प्रश्न पे अर्जुन कहते हैं, अब मेरा अनुग्रह, अब मेरा पूरा मोह दूर हो गया है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है, अब मैं संशय रहित हूं, मतलब अब मुझे कोई डाउट नहीं। तो श्री प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहे हैं उसका स्वरूप है कि वे परमेश्वर के अनुदेशानुसार कर्म करें। भगवान जैसे अनुदेश या आदेश देते हैं उनके हिसाब से जीव कार्य करे। तो यहाँ अर्जुन एक तरह से जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो जीव की शाश्वत स्थिति है अर्जुन वो दिखला रहे हैं। जो भगवान ने कहा 100% उस पर कार्य करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है। जी माता जी। 74वां श्लोक मंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। संजय वाचा इति अहम वासुदेवस्य पार्थश्च महात्मनः संवादम इमम औषधम अद्भुतम रो रोम हर्षणाम। प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी।
और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो संजय कहाँ बैठे हुए हैं? वहां कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से थोड़ा दूर, जहां पर महाराज धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, और वो एक एक घटना धृतराष्ट्र महाराज को सुना रहे हैं। और संजय कहते हैं, जैसे जैसे मैं ये घटनाएं सुन रहा हूं, जैसे जैसे मैं अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच की वार्तालाप को सुन रहा हूं, मेरा शरीर रोमांचित होता जा रहा है। क्योंकि ये कोई इजी टॉपिक नहीं है ना जिसको कोई बैठ के सुने। तो एक्साइटमेंट से उनका शरीर वो हो रहा है पूरा रोमांचित हो रहा है। जी माता जी, 75वां श्लोक। मंजू माता हाँ, जी हरे पढ़िए। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुहम् अहं परम योग योगम योगेश्वर कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। प्रभुपाद कीजिए। प्रभुपाद के द्वारा व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुही बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी हूँ। हम्म। तो हरे कृष्ण व्यास माता देव जी। जी के द्वारा, क्योंकि व्यास देव जी ने ही इस कृति को रचा, तो उनकी कृपा से, और प्लस व्यास देव जी कौन थे? संजय के गुरु। तो गुरु को नमन कर रहे हैं वो, यहाँ अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ पूरे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी कृतज्ञता दिखा रहे हैं कि मैंने उनके कारण ही इन सारे गुह रहस्यों को मैं भगवान से सुनकर अर्जुन के प्रति जो उन्होंने कहा मैं जान पाया। इतना सुंदर अपने गुरु के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा, अपने पूरे के पूरे विचार अपने गुरु को, जो भी कुछ उन्होंने सुना और कहा, सब कुछ गुरु को अर्पित कर दिया है। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा है, श्री प्रभुपाद समझाते हैं। इसको यहाँ से पढ़ते हैं। जेपी सक्सेना प्रभु जी, आप ये हाइलाइटेड टेक्स्ट पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास के पास से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ, और जो ऐसा करता है वो सर्वोच्च योगी है। छठे हरे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि है, योगी नाम अपि सर्वेशाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो नारद जी श्री कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास जी के गुरु हैं। अतएव व्यास जी अर्जुन के समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं। तो यहाँ पर व्यास देव जी को सारा का सारा श्रेय देकर संजय ने अपने गुरु के प्रति अपने भाव व्यक्त किए। अंतिम श्लोक सरिता तानपुरे माता जी आप ले लीजिए 76, उसके बाद अंतिम दो श्लोक मैं पढ़ दूंगी। जी माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। जैसे कि हम बार बार भगवत गीता को पढ़ना चाहते हैं, लेवल 1 किया, फिर मन किया लेवल 2 भी कर लें, फिर 3 भी कर लें, फिर आगे पढ़ते ही जाएं, पढ़ते ही जाएं। तो इसी प्रकार संजय कह रहे हैं कि मैं इस वार्ता को जितनी बार स्मरण करता हूं उतनी बार मैं गदगद होता जाता हूँ। किसी भी भक्त की यदि इच्छा रह गई है पढ़ने की तो वो अंतिम श्लोक पढ़ सकते हैं। कोई भक्त रह तो नहीं गए? कोई हैंड रेज रह तो नहीं गया? चलिए एक श्लोक पढ़ते हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् जानश्च च पुनः पुनः। और इसके बाद हम अंतिम श्लोक के लिए आप सब अपना माइक अनम्यूट कर लें, अंतिम श्लोक सब साथ में पढ़ेंगे। अनुवाद श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ, क्योंकि भगवान का ऐसा रूप है कि जब वो उस अद्भुत रूप को स्मरण कर रहे हैं
तो वो बार बार आश्चर्य से हर्षित हो रहे हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, क्या, भगवान का रूप, लेकिन उस समय कुछ महान भक्त भी वहां पर थे। जैसे कि हमने 11वें अध्याय में देखा कि जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो उस समय केवल अर्जुन उनके समक्ष खड़े हैं, लेकिन दरअसल वहां कुछ महान भक्त भी थे जिनके जिनकी दिव्य दृष्टि के कारण उन्हें भगवान का वो रूप दिख पाया। संजय भी उस दिव्य रूप को देख पाए क्योंकि उनके गुरु श्री व्यास देव जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी हुई थी। और पितामह भीष्म भी उस रूप को देख पाए क्योंकि वो भी बहुत ही संत महात्मा और दिव्य पुरुष थे। चलिए अब 78वां श्लोक, अंतिम श्लोक। सब जैसे यज्ञ कम संपूर्ण करते हैं तो पूर्णाहुति के लिए सब खड़े हो जाते हैं और सब मिलकर पूर्णाहुति डालते हैं। इसी प्रकार हम सब भी आज इस भगवत गीता के सुंदर यज्ञ को, अति विशेष यज्ञ को, इस दिव्य यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। इसलिए सबकी पूर्णाहुति के साथ इसका संपन्न करेंगे, समापन करेंगे। तो श्लोक को कृपया मेरे पीछे दोहराएं। यत्र योगेश्वरः योगेश्वरः कृष्णो कृष्ण जत्र पार्थो यत्र धनुर्धरः योगेश्वरः कृष्ण तत्र यत्र श्रीविजयो पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो तत्र श्रीर्विजयो तत्र भूतिर् श्रीविजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममम्। ध्रुवानितिर्मतिर्मम। अनुवाद को भी पीछे पीछे दोहराइए। जहां योगेश्वर कृष्ण है कृष्ण है जहाँ जहाँ योगेश्वर योगेश्वर कृष्ण कृष्ण योगेश्वर है है कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, और जहाँ जहाँ परम परम धनुर्धर धनुर्धर अर्जुन अर्जुन है अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, वही वही ऐश्वर्य ऐश्वर्य, विजय, विजय अलौकिक विजय शक्ति विजय अलौकिक शक्ति अलौकिक तथा शक्ति नीति भी तथा निश्चित रूप से रहती है। तथा नीति भी निश्चित रूप रहती है। ऐसा मेरा मत है। ऐसा मत है। मेरा मेरा मत है। हरि बोल, हरि बोल। तो हरि श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य का समापन करते हुए अंतिम कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं। कृपया म्यूट पे रहें। तो श्रील प्रभुपाद अंत में लिखते हैं कि जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा सकती है और जीवों की सूर्य के प्रकाश से। क्योंकि सारे जीव श्री कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग यानी भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से परे होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की दो शक्तियों के मध्य में स्थित है और चूंकि उसका संबंध भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से वह श्री कृष्ण के प्रति आदेश के अंतर्गत रहता है और इस प्रकार लादरी शक्ति की अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य श्री प्रभुपाद क्या समझाते हैं, श्री प्रभुपाद की जय, कि जीव भगवान के कारण ही अस्तित्व में आया है और भगवान की शरण ही उसका अंतिम गंतव्य भी है। तो उसे माया शक्तियों के बीच में ना भटक करके, प्रकृति के गुणों के बीच में ना भटक करके, कर्मों के ऊपर आधिपत्य ना जता करके, स्वयं को कर्ता या भोक्ता ना मान करके सब चीजों का श्रेय और आधिपत्य भगवान को देना चाहिए और खुद केवल भगवान की शरण मात्र लेनी है। इसी से जीव का अंतिम गंतव्य यानी कि भगवान का शाश्वत धाम और उसकी असली पहचान, क्योंकि वो भगवान का नित्य दास है, शाश्वत अंश है, उसे वापस प्राप्त हो सकता है। तो भगवत गीता की इस सुंदर शिक्षा के साथ श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय उपसंहार यानी संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। तो यहाँ पर 18 हरि बोल हरि। और सभी भक्तों के संग में सबने बैठ करके इसको बहुत अच्छी तरह श्रद्धा पूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, फिर कोई प्रश्न होगा तो उस पर अवश्य चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च दंडवत प्रणाम। कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 जय राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की राम जय। शील प्रभुपाद जय जय महाराज जय की जय। गुरु जय गोविंद जय जय। हरे कृष्णा माता जी। आप सभी हरे सुंदर कृष्ण भक्तों माता की हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत आप प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी माता जी को आपको। धन्यवाद, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे